दोस्तों, भारत में जिस तरीके से एफसीआरओ को लेके एक विवाद खड़ा हो गया है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि या तो ये बहुत अच्छा है या फिर ये उन लोगों के अगेंस्ट में जा रहा है जो इसका ना होने की वजह से अभी तक फायदा उठा रहे थे। दोस्तों, एफसीआरए नया नहीं है। ये 1976 में सबसे पहली बार लॉन्च किया गया था, फिर 2010 में इसे अपडेट किया गया, फिर 2020 में किया गया और इस बार का जो एफसीआरए है वो पोर्टल पे आ चुका है, एफसीआरए 2.0, जिसे 30 जून 2026 को हमारे देश के गृह मंत्री ने लॉन्च किया। और इसके साथ ही खलबली मच गई हमारे देश के एनजीओ के बीच में। हमारे देश में दोस्तों लगभग 33 लाख एनजीओज हैं, जिनका 80% कंसंट्रेशन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में है। 15,000 के लगभग एनजीओ का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा चुका है और 22,000 के लगभग जो एनजीओ हैं वो एक्सपायर कर चुके हैं। लेकिन फिर भी इतने बड़े नंबर में एनजीओज हैं और हर एक एनजीओ से लगभग 400 लोग जुड़े हुए हैं। ये वो आंकड़े जो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए मजबूर करते हैं और देश हित में इसका सख्त होना जरूरी भी है दोस्तों। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हुए प्रोटेस्ट में जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं फिर एक बार फॉरेन फंडिंग को लेके आरोप लगा है कि इसमें फॉरेन फंडिंग हुई है। और जो फुटेज भी मिल रहा है उसको देख के कहा जा सकता है कि इसमें फॉरेन फंडिंग हुई थी। अच्छा, इसके साथ साथ एक विदेशी मीडिया चैनल अल जजीरा, उसने भी फंडिंग की है। इसको भी लोगों ने माना है और ये भी संज्ञान में लिया गया है कि उसने जो है इसमें अपने पैसे लगाए हैं। हालांकि अगर एनजीओज की बात करें तो पहले के जो एनजीओज थे दोस्तों, जिनकी संख्या लगभग 33 लाख है हमारे देश में, वो इसका कमजोरी का फायदा उठाते थे। और भारत में जो अभी स्थिति है उसमें एनजीओ के एसेट्स को सरकार टेक ओवर नहीं करती, यानी कि उनकी संपत्ति को टेक ओवर नहीं करती है। लेकिन अगर अब नए एफसीआरए 2.0 आने के बाद अगर किसी भी तरीके का उसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो उनका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है, उस सरेंडर किया जा सकता है, उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा और उस कंडीशन में उनके संपत्ति को जब्त करने का सरकार के पास पूरा राइट है। इसके साथ साथ सरकार ने अभी 22,000 एफसीआरए के तहत एनजीओ को कैंसिल किया है, उनका रजिस्ट्रेशन खत्म किया और 15,000 जो है वो एक्सपायर कर चुके हैं। तो दोस्तों, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है जिसको लेके सरकार के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। और जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं। और जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, इसमें जो सबसे बड़ी जो खास बात मुझे दिख रही है इस बार, वो ये है कि भारत में धर्म प्रचार के नाम पे जिस तरीके से धर्म परिवर्तन हो रहा है उसको लेकर सरकार सख्त हो गई है। सरकार का मानना है कि भारत में धर्म प्रचार के नाम पे प्रलोभन के आधार पे जबरन या फिर धमकी देके किसी तरीके से उनका धर्म परिवर्तन यहाँ के लोगों का किया जाता है और इसको सरकार रोकने के मूड में है। इसको सरकार किसी भी तरीके से खत्म करना चाहती है और यही कारण है कि इस बार जो एफसीआरए 2.0 लॉन्च हुआ है उसको लेके विरोध भी हो रहा है और कहीं ना कहीं लोग इसके खिलाफत में हैं। तो दोस्तों, ये है पूरा एफसीआरए 2.0 और देखते हैं ये आगे और क्या क्या गुल खिलाता है और ये क्या करता है। फिलहाल हमारे देश के जो केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं, वो इसको लेके काफ़ी ज़्यादा एक सकारात्मक सोच के साथ इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये एफसीआरए सही काम करे, किसी सही एनजीओ के साथ गलत ना हो जाए और अगर कोई गलत एनजीओ है तो उसके साथ फिर सख्ती भी बढ़ती जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।